घने जंगल के ऐन दरमियान, जहाँ सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छिनकर जमीन पर सुनहरी लकीरें बनाती थी, वहाँ लकड़ी का एक छोटा सा घर था। ये घर बाबा और उनकी बेटी हिरा का था। बाबा कभी शहर के एक मशहूर किसान हुआ करते थे, मगर जब उन्होंने देखा कि शहर की दौड़ धूप और इंसान की लालच फितरत को किस तरह बर्बाद कर रही है, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अपनी बेटी के साथ जंगल में सुकून की जिंदगी इख्तियार कर ली। उस वक्त हिरा सिर्फ 5 साल की थी। आज वो 15 बरस की हो चुकी है। उसने कभी शहर की ऊंची इमारतें नहीं देखी, मगर उसने जिंदगी को बहुत करीब से हिरा जाना है। जानती थी कि कौन सा फल मीठा है और कौन सा कड़वा। वो हवा के रुख से बारिश का अंदाजा लगा लेती थी और बहती नदी की आवाज सुनकर अपने दिल को सुकून देना जानती थी। हर सुबह परिंदों की चहचहाहट उनकी नींद खोलती। बाबा लकड़ी तराशते, चूल्हे पर चाय रखते और हिरा मुस्कुराकर उनके पास आ बैठती। वो सिर्फ बाप बेटी नहीं थे, बल्कि दो ऐसे दोस्त थे जो हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनते। शाम को आग के गिर्द बैठकर कहानियां होती, किताबें खुलती और ख्वाब जन्म लेते। एक रात जंगल ने अपना सख्त रूप दिखाया। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और बिजली की गरज। कच्ची छत से पानी टपकने लगा। हिरा का दिल खौफ से जोर जोर से धड़कने लगा। बाबा ने उसका हाथ थामा और नरमी से कहा, डर मत बेटा हिरा। दरख्त इसलिए खड़े हैं कि उनकी जड़ें मजबूत हैं। हम भी मजबूत हैं क्योंकि हम एक साथ हैं। इस रात उन्होंने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। बारिश की आवाज में उनकी हंसी जंगल में गूंजती रही। एक दिन जंगल में कदमों की आहट सुनाई दी। एक बूढ़ा आदमी, थका हुआ, अकेला और कमजोर। बाबा और हिरा ने उसे सहारा दिया, खाना दिया और आराम करने दिया। उसका नाम काका था। काका ने शहर की कहानियां सुनाई, बदलते वक्त की और इंसान की लालच की। हिरा ने पहली बार शहर को एक नए जाविये से देखा। कुछ दिन बाद काका ने रुखसत होने का फैसला किया। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी और दिल में सुकून। हिरा उदास हो गई। बाबा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, कुछ लोग जिंदगी में मुसाफिर बनकर आते हैं। वो हमें कुछ सिखाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, मगर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। वक्त गुजरता गया। हिरा बड़ी हो गई। जंगल ने उसे सिखाया कि मुश्किल में मुस्कुराना कैसे है, फितरत का एहतराम कैसे किया जाता है और इंसानियत की हिफाजत कैसे की जाती है। बाबा की आवाज़ उसके दिल में हमेशा गूंजती रही। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना या चांदी नहीं, बल्कि वो सुकून है जो मेहनत के बाद मिलता है, और वो मोहब्बत जो तुम दूसरों को देते हो। शायद एक दिन हिरा जंगल छोड़ दे, मगर जंगल की कदरें हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगी।